महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मिशन मंगल दोष, इसका विशुद्ध और बहुत ही पवित्र उद्देश्य है कि मंगली जितने भी मेरे भाई और बहन हैं उनका शीघ्र नहीं बल्कि अति शीघ्र मंगल विवाह संपन्न कराया जाए। मंगल पर हमारी सीरीज बहुत लंबे समय से जारी है। किस भाव में मंगल किस प्रकार का, क्या और कैसे विवाह में देरी का कारण बनता है, या दाम्पत्य जीवन में वो किस प्रकार के संकट उत्पन्न करता है, लगभग सभी पक्षों पर हमने चर्चा की है। यदि आप भी विस्तार से इसको जानना चाहते हैं तो आई बटन में यहां पर आपको लिंक इसका मिल जाएगा। आज इस एपिसोड में खास तौर पर जब द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है, दक्षिण भारत की यदि बात करें तो वहां पर यह पूरी तरीके से ऐसे जातक को मंगली ही माना जाता है, मंगली ही कहा जाता है। परंतु उत्तर भारत में इसको आंशिक मंगल कह देते हैं। हमने भी अपने व्यवहार में यही पाया है कि द्वितीयस्थ मंगल जो है वो भी जातक के विवाह में अननेसेसरी डिले करने का कार्य करता है। तो यदि आप भी इसी समस्या से पीड़ित हैं तो विवाह की तैयारियां आप प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से, जो कि बेहद ही सरल, आपकी कल्पना से भी सरल और आपकी कल्पना से भी ज्यादा असरकारी है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उसको लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में नित्य रोजाना हमें कमेंट प्राप्त होते हैं, और हमने ये डिसीजन लिया है कि अब प्रति माह जो अंतिम रविवार आएगा उस दिन दोपहर 12:15 बजे के लगभग हम आपके समक्ष लाइव आएंगे। उस समय आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासाओं को अधिक से अधिक संख्या में लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, बात आज के मुद्दे की करते हैं। बात करते हैं द्वितीयस्थ मंगल की। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। फिलहाल तो ये जन्म पत्रिका खाली है। अब आप दृष्टिपात कीजिए इसके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, सेकंड हाउस पर, कुछ भी इसको नाम दें। यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की कि इनको आंशिक मंगली करार देते हुए विवाह में विलंब की इनके भविष्यवाणी की जाती है, जो कि सही भी है। द्वितीय जो भाव है उस भाव का कारक बृहस्पति को माना गया है, गुरु को माना गया है। मंगल है सेनापति और भाव के अधिपति हैं गुरुदेव। अब यदि यहां पर गुरु इनके साथ में युति करके बैठे हैं तब तो विलंब से विवाह इतना नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा विलंब इनके 30 वर्ष का होगा, उसके बाद में नहीं होगा। परंतु यहां पर यदि सूर्य या शनि इस प्रकार की युति मंगल के साथ में हो जाए तो फिर ये विलंब 40 वर्ष तक आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही एक घटना इनके साथ में जरूर घटती है कि ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं जो इनको लगता है कि ये आगे चल करके शादी में तब्दील हो जाएगा। और दुखद बात यह है कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है, 5, 7, 8, कई बार तो ये 10-10 वर्ष तक चलता है, और ये उसी रिलेशनशिप के भरोसे रह जाते हैं, और अंत में होता यह है कि उससे विवाह नहीं होता और दूसरों से विवाह होने के अवसर निकल चुके होते हैं।
इनके साथ में एक दूसरी घटना भी घटित होते देखी गई है कि ये अपने छोटे भाई या बहनों के विवाह पहले हो जाएं, क्योंकि इन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। इसी चिंता में रहते हैं, अपने विवाह को स्वयं टालते रहते हैं और विवाह योग्य आयु इनकी बीत जाती है। साथियों, यदि ये दोनों स्थितियां हैं, मैं तो कह रहा हूं कि यदि ना भी हैं और द्वितीय भाव में मंगल है और आपको जरा सा भी ये इशारा लग गया है कि विवाह में विलंब होने जा रहा है, तो आपको बिना किसी देरी किए ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए। उपाय क्या है? जैसा कि हमने पहले ही बतलाया कि बेहद ही सरल उपाय आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। साथियों, एक तो आपको नियम ये पालन करना है कि आपके जो भी गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, वो आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वो आपके दीक्षा गुरु हो सकते हैं, उनको सदैव प्रसन्न रखिए। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे भेंट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उतना ही आपके लिए मंगल का प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम होता चला जाएगा। और गौ माता को नियमित रूप से नित्य गुड़ और गेहूं दोनों साथ में है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो किसी एक चीज का आप समर्पण जरूर करें। लगभग 27 दिनों के भीतर ही इस चमत्कारिक उपाय ने विवाह का प्रस्ताव कई लोगों के समक्ष ला करके खड़ा किया है और आज वो अपना एक सुखद दाम्पत्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आप भी इसका लाभ जरूर लीजिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सेठ भाव जी का, जो कि उन्होंने राजकोट गुजरात से लिखा है। आपकी भी विवाह योग्य आयु लगभग समाप्त हो चुकी है, कई सारे अवसर आप खो चुके हैं और विवाह आपका संपन्न नहीं हुआ है। शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश है, त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए हैं और 1.5 वर्ष के पश्चात अब ये लगातार आपके कंवारे योग का प्रबल निर्माण हो चुका है। देखिए, मैं हूं थोड़ा सा स्पष्टवादी व्यक्ति, तो ये जब कंवारे योग का निर्माण हो गया है, इसको दूर करने के लिए अभी भी आपके पास में समय है। आप पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द इस कंवारे योग का निर्माण होने से पूर्व ही आप विवाह बंधन में बंध जाएंगे। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की आंशिक मंगल की, मिशन मंगल दोष को समाप्त करने की। आज जिस मंगल दोष की चर्चा की, उसमें मंगल के किस भावस्थ होने की चर्चा की गई है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।